हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज की सबसे पहले बड़ी खबर, आकांक्षा परीक्षा का रिजल्ट जारी है। इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने बुधवार को आकांक्षा प्रवेश परीक्षा 2024 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें 521 परीक्षार्थी पास हुए हैं। इसके साथ ही परीक्षा के रिजल्ट आते ही रांची के स्कूलों में एडमिशन का दौर शुरू हो गया है। इसके साथ ही झारखंड छात्र संघ की ओर से प्राइवेट स्कूलों की ओर से ली जा रही ऑनलाइन क्लास पर रोक लगाने की मांग झारखंड सरकार से की गई है। इसी तरफ रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत विभिन्न कॉलेजों में इंटर में एडमिशन को लेकर के छात्र छात्राओं का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इंटर में एडमिशन को लेकर के कल रांची विश्वविद्यालय में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ है। इसके साथ ही अभी लोकसभा चुनाव के दौर पर बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इधर रांची में एमआरपी से अधिक मूल्य पर शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। ऐसे दुकानदारों का पता लगाने के लिए बुधवार को हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ ही हवा का रुख बदल गया है। रांची समेत झारखंड में अगले 2 दिन बारिश होने की संभावना है। दूसरी तरफ झारखंड हाईकोर्ट ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की 4 दीवारी नहीं करने पर हाईकोर्ट ने राज्य के गृह सचिव से जवाब मांगा। साथ ही साथ उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास का फेसबुक पर फोटो लगाकर घरेलू काम करने वालों के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। इसको लेकर मंगलवार को धुरुआ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। दूसरी ओर मंत्री आलमगीर आलम को गठबंधन के प्रचार प्रसार से दूर रखा जाएगा। नोटों के पहाड़ मिलने के बाद कांग्रेस की परेशानी बढ़ गई है। साथ ही बरामद पैसे को लेकर गठबंधन सरकार निशाने पर है। साथ ही अगली बड़ी खबर, 11 को झारखंड आएंगे फिर से मोदी। इधर झारखंड की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर आएंगे। 11 मई को आने की सूचना मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चतरा लोकसभा के सिमरिया प्रखंड स्थित मुरैया मैदान में दोपहर के 3 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही झारखंड हाईकोर्ट में 25 मई को छुट्टी रहेगा। रांची में 25 मई को वोट होने के कारण हाईकोर्ट के कर्मचारियों के लिए इस दिन अवकाश की घोषणा की गई है। दूसरी तरफ टेंडर कमीशन से करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने वाले झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल और उसके नौकर जहांगीर आलम को ईडी ने बुधवार से 6 दिनों की रिमांड पर लिया है। ईडी ने झारखंड मंत्रालय में छापा मारा है। इसे हड़कंप मचा हुआ है। दूसरी ओर आजीविका के दीदियों ने मतदाता जागरूकता अभियान चलाए हैं। इसके साथ ही इधर झारखंड पेंशनर कल्याण समाज की बैठक हुई, जिसमें पदाधिकारियों ने कहा है कि 15 जून के बाद झारखंड की शाखाओं में घूम घूम कर नए सदस्यों को जोड़ने के प्रस्ताव के साथ ही शाखा की कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। दूसरी ओर झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर के 23,950 गाड़ियों के इस्तेमाल होने की संभावना है और पोलिंग पार्टियों को सुरक्षित उनके बूथों तक पहुंचाने की तैयारी चल रही है। इसके साथ ही इधर संथाल परगना में 100% मतदान को लेकर डीसी और एसपी ने बूथों का कल निरीक्षण किए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, गर्मी को लेकर स्कूल बंद। इधर भीषण गर्मी को देखते हुए राज्य सरकार ने केजी से लेकर 8वीं तक की सभी कक्षाएं सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों को अगले आदेश तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है। दूसरी ओर लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण में धनबाद, रांची, जमशेदपुर और गिरिडीह संसदीय सीट पर वोट होने वाला है। 25 मई को वोट डाले जाएंगे और चारों में चुनाव को लेकर के जोरदार तरीके से प्रचार प्रसार चल रहा है और रांची में 27 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वापस मंगवाई कोरोना वैक्सीन। इधर स्वीडन की कंपनी एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन के दुष्प्रभाव को लेकर दुनिया भर में मचे बवाल के बाद कंपनी ने वैक्सीन कोविशील्ड को वापस लेने की पहल किया है और कोविशील्ड वैक्सीन के दुर्लभ प्रभाव हो सकते हैं, कंपनी ने यह दावा किया है। और कल दुमका में झामुमो प्रत्याशी नलिन सोरेन और भाजपा प्रत्याशी सीता मुर्मू दुमका में नामांकन दाखिल करेंगी और आउटडोर स्टेडियम में झामुमो की सभा होगी और सभा में कल्पना सोरेन और बसंत सोरेन शामिल होंगे। के साथ ही अगली बड़ी खबर, कल आएंगे रक्षा मंत्री बोकारो। इधर धनबाद संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी ढुलू महतो के समर्थन में कल केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोकारो पहुंचेंगे। इसके साथ ही इधर गिरिडीह में सेविकाओं ने मतदाता जागरूकता को लेकर के बाइक रैली निकाली है। इसके साथ ही इधर गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल करने वाले उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी के बाद 18 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसके साथ ही इधर बीबीएमकेयू में समय से पहले गर्मी छुट्टी हो सकती है। 1 से लेकर 20 जून तक गर्मी छुट्टी
निर्धारित की गई है और राजभवन से नए आदेश का इंतजार किया जा रहा है। साथ ही इधर जयराम महतो के खिलाफ पीड़क कार्रवाई 21 मई तक रोक लगा दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से होगी बारिश। इधर रांची समेत लगभग पूरे झारखंड में मौसम बदल गया है। इस दौरान आंधी के साथ बारिश जमकर हो रही है। मौसम विभाग ने झारखंड में अगले 3 दिनों तक तेज हवा और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। दूसरी ओर झारखंड प्राइवेट स्कूल संगठन इचाक ने बच्चों के भविष्य को देखते हुए सुबह 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक स्कूल संचालन का आदेश विभाग से मांगा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 15 मई से करेंगे आंदोलन। इधर सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेज और साहेबगंज कॉलेज साहेबगंज के बीएड शिक्षक और शिक्षकोत्तर कर्मियों ने आवेदन देकर कुलपति से मिलने के लिए समय मांगा है। नहीं मिलने पर 15 मई से आंदोलन करेंगे। दूसरी ओर रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्नातकोत्तर विभागों और कॉलेजों में काम कर रहे सहायक प्राध्यापकों के पीएचडी इंक्रीमेंट के प्रस्ताव को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने वापस कर दिया है। इसके साथ ही इधर एसकेएमयू में नामांकन समिति की आज बैठक होगी, जिसमें यूजी में नामांकन शुरू करने को लेकर के निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही रांची यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन के पदाधिकारी 9 को रांची कुलपति से मुलाकात करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गए मजदूर हड़ताल पर। इधर न्यूनतम मजदूरी दर पर मानदेय भुगतान की मांग को लेकर नगर परिषद के कर्मी और सफाई कर्मी बुधवार से सामूहिक रूप से हड़ताल पर चले गए हैं। साथ ही डीएसपीएमयू में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रमों में 10 मई से एडमिशन शुरू होगा। 10 से चांसलर पोर्टल खोल दिया जाएगा, आप सभी एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही इधर लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण में धनबाद, रांची, जमशेदपुर और गिरिडीह संसदीय सीट पर वोट होगा। इन जगहों पर 25 मई को वोट डाले जाएंगे और झारखंड में 6ठे चरण के लिए 96 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महिलाएं बनेंगे लाखपति। इधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 22 से लेकर 25 मित्रों को अरबपति बनाया है। इंडिया गठबंधन की सरकार आने पर झारखंड समेत देश की करोड़ों महिलाओं को लाखपति बनाया जाएगा। सभी गरीब परिवारों की लिस्टिंग की जाएगी और परिवार की एक महिला का बैंक खाता खोलकर हर महीने 8,500 रुपये दिए जाएंगे। जब तक ये परिवार गरीबी रेखा से ऊपर नहीं आ जाता है तब तक राशि दी जाएगी। वहीं युवाओं को पहली नौकरी का अधिकार देंगे, इसमें भी साल भर तक 8,500 रुपये महीना दिया जाएगा। युवाओं को कॉलेज, अस्पताल और कंपनी के साथ ही संस्थानों में 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। चाईबासा और गुमला के बसिया में ये बात बोलते हुए लोगों को संबोधित कर रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एचईसी कर्मियों ने जीएम को बनाया बंधक। इधर एचईसी मजदूर बचाओ जनसंघर्ष समिति ने एचईसी के जीएम को बंधक बनाए। वहीं एचईसी के जितने भी मांग के साथ ही 20 महीने का वेतन भुगतान करने की मांग की है। दूसरी ओर राहुल गांधी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो जनगणना में सरना धर्म कोड लागू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही इधर झारखंड हाईकोर्ट में साहेबगंज में पाइपलाइन जल आपूर्ति योजना को बंद किए जाने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है और साहेबगंज के 6 वार्ड में 1 हफ्ते में पाइपलाइन बिछाई जाएगी। दूसरी तरफ पूर्वी सिंहभूम जिला के घाटशिला प्रखंड के अंतर्गत बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। सड़क, पानी, बिजली और शौचालय के अभाव में लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। इसके साथ ही इधर बीएलओ 11 से लेकर 18 मई तक मतदाता सूचना पर्ची का वितरण करेंगे। इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हाईकोर्ट में सुनवाई। इधर झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम से पूछा है कि जिन बहुमंजिली इमारतों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं है उन पर क्या कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही रांची में पेयजल की समस्या ना हो इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है, इसकी भी सवाल किए हैं। दूसरी ओर लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार मतदान पदाधिकारियों और कर्मियों का विधानसभागार और पार्टीवार प्रशिक्षण कराया जा रहा है। वही मतदान पदाधिकारी और कर्मियों की अनुपस्थिति देखने को मिल रही है। 50 से ज्यादा पदाधिकारियों और कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके साथ ही 5वें चरण के चुनाव के लिए नाम वापसी के बाद 54 प्रत्याशी चुनाव मैदान में बचे हैं। दूसरी ओर जमीन माफिया पर कार्रवाई के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। नकेल कसने की तैयारी हो रही है। आपको किसी तरह की कोई सूचना मिलती है तो इस नंबर
नंबर पर जानकारी दे सकते हैं। जमीन माफिया के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और जानकारी के अनुसार यूजीसी नेट के लिए पंजीकरण 21 मई तक होगा। इसके साथ ही इधर CUE के लिए सीटी स्लिप जारी कर दिया गया है। 15, 16, 17 और 18 मई को परीक्षाएं ली जाएगी। इसके साथ ही कटाटोली में पानी नहीं मिलने से 50,000 लोग परेशान हैं। प्रेशर कम होने से पानी चढ़ नहीं रहा है। इसके साथ ही साथ निजी अस्पतालों को निबंधन कराना जरूरी। इधर झारखंड में अब निजी चिकित्सालय और नर्सिंग होम के साथ ही अन्य प्रकार के निजी चिकित्सा इकाइयों का संचालन करने के लिए विद्युत सुरक्षा निदेशालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना जरूरी है। ये निर्देश दिया गया है। गर्मी के महीनों में अस्पतालों में आग लगने की घटना को रोकने के लिए ये निर्णय और ये उपाय किया गया है। दूसरी ओर ठेकों में कमीशनखोरी और मनी लॉन्ड्री के खिलाफ ईडी की कार्रवाई तीसरे दिन बुधवार को भी जारी रहा। 2 दिनों में 37 करोड़ रुपए से अधिक की बरामदगी के बाद ईडी टीम बुधवार को करीब 1 बजे मंत्री आलमगीर आलम के PA संजीव लाल को लेकर सचिवालय पहुंची है। दूसरी ओर रांची से रामगढ़ की ओर जा रही कार से बुधवार की शाम तकरीबन 46 लाख रुपए बरामद की गई है। इसके साथ ही पश्चिमी सिंहभूम जिले में मैट्रिक इंटर की परीक्षा खराब होने पर कोल्हान क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक निर्मला बरेली ने पोरैयाहाट अनुमंडल के उच्च विद्यालय और +2 विद्यालय के प्रधानाध्यापकों की जमकर क्लास लगाई है। साथ ही लोकसभा चुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर रांची में 4G कैमरे के माध्यम से वेब कास्टिंग की जाएगी। इसके साथ ही इधर सरायकेला खरसवां जिला स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने बताया है कि 20 मई तक सरायकेला खरसवां जिला फुटबॉल लीग 2024 के लिए निबंधन कराने का निर्णय लिया गया है। साथ ही विद्युत आपूर्ति प्रमंडल गढ़वा में मोबाइल नंबर जारी किया गया है। बिजली उपभोक्ता अगर किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो आप सभी इसमें शिकायत कर सकते हैं। दूसरी तरफ मैट्रिक का रिजल्ट जारी होने के बाद ITI में एडमिशन की घोषणा कर दी गई है। ITI में नामांकन के लिए आप सभी आवेदन कर सकते हैं। झारखंड के सभी सरकारी हो या प्राइवेट सभी में ऑनलाइन आवेदन 15 मई से शुरू होगा। वहीं ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 जून निर्धारित की गई है। आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो आप सभी हमें कमेंट कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है।